सोशल मीडिया पर एक भसूड़ी फैली है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही उद्घाटन करें नए पार्लियामेंट का। कांग्रेस की मांग ठीक है, ये नहीं है। क्या करना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद का फीता कटवाया जाए क्योंकि वो संविधान के संरक्षक है। एक एक शब्द को सुनो, मजा तभी आएगा एक एक बात को जब काटी जाएगी। अमित शाह फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को ये जो सिंगल है वो अंग्रेज की सत्ता जाने का एक प्रतीक बना जिसे नई संसद में रखा जाना है। अब इसके बाद चर्चा करा दी गई मीडिया के अंदर कि अगर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तो यह नेहरू का अपमान होगा। नेहरू के अपमान से जोड़ दिया। फिर मोदी सरकार ने तो मंत्री की फौज उतार दी और बस वही बात को रटते रहे तो की तरह। भाई साहब एक बात मैं आपको बताता हूं, 9वां साल होने लगा नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में आए हुए। आपको अभी तक समझ में नहीं आया? ये शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं सब लोग। आप इस बात को बिल्कुल छोड़ दो कि 28 मई को पार्लियामेंट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। ये छोड़ दो इस बात को। तो अब तो खैर कोर्ट ने भी आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया कहकर के कि भैया द्रौपदी मुर्मू ही करेंगे उसका उद्घाटन। कहां, क्यों? ये हमारा विषय नहीं है, पेनल्टी नहीं लगा रहे आपके ऊपर, ये बहुत है। वहां तो खारिज कर दिया। अरे भाई आपको पता होना चाहिए, वंदे भारत से लेकर के यूपी के मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और देश भर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी खुद करते हैं। तो सेंट्रल विस्टा के लिए वो नहीं करेंगे। आप कुछ भी दम लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किया था। पहले कैसे होता था? पहले सीबीएसई दफ्तर में ना चेयरमैन होते थे, वो लोग इसका काम करते थे। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री चुनी गई सरकार के मुखिया हैं और सरकार की उपलब्धियों का श्रेय ले सकते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से बनी इमारतों का भी उद्घाटन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फीताशाही, फीता काटने की जो परंपरा है ना, ये काफी पुरानी है और मोदी जी का मंत्र हमेशा से रहा है वो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, वो उद्घाटन भी करते हैं। वो उद्घाटन नहीं, वो शिलान्यासों का शिलान्यास भी कर देते हैं। सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। अब जब तय समय पर सेंट्रल विस्टा बनकर के बिल्कुल तैयार है तो फिर पीछे क्यों हटे वो? उसके नाते वो उद्घाटन कर सकते हैं, उनका दावा तो बनता है जी। बात है बिल्कुल लॉजिकल। चलिए आपकी बड़ाई हो गई, अब थोड़ी खिंचाई करते हैं। एक बात बताइए, उद्घाटन राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री करें? तो भैया इतना जरूर कहना चाहेंगे हम कि अगर द्रौपदी मुर्मू हाईकोर्ट का उद्घाटन कर सकती हैं, जो कि कर रही हैं, जो कि कर दिया है, तो संसद का भी तो कर सकती हैं। क्या समस्या है इसमें? लेकिन अपने देश में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह में काम करते हैं, सलाह से काम करते हैं। रबर स्टैंप कहलाया जाता है लेकिन संविधान का संरक्षण कहलाता है। तो क्या माना जाए, कांग्रेसी और कांग्रेस के समर्थन में खड़े वो 19 विपक्षी पार्टियों को संविधान के संरक्षक की मर्यादा का ख्याल है? आप दोगुनी बात कर रहे हो कि हाँ उच्चतम पद तो है लेकिन रबर स्टैंप है। ये बताऊंगा कि कर क्या रही है कांग्रेस भी। सही है गलत है वो छोड़ो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आप मेरा हाँ ना मिला तो मेरी बात ही बंद, मतलब मेरी बात ही कहना बेकार है। राष्ट्रपति पद को, अगर राष्ट्रपति पद की मर्यादा से अगर इतना ही प्यार है तो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के समय जो हुआ वो नहीं होता साहब। कांग्रेस के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को चमचा तक कह दिया था। एक नेता ने बुरी फिलॉसफी का भी नेतृत्व करने वाला भी बता दिया था, इतना बुरा हाल था। अब बीजेपी ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसे आदिवासी समाज के लिए नीची सोच का नतीजा बताया, इसका फायदा उठाया। तो बीजेपी ने तो अपना काम कर दिया। अब अगर भाजपा पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके वो गौरव हासिल कर रही थी तो संसद भवन का उद्घाटन भी उन्हीं से करवा लेती, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हो जाता तो और बड़ी बात हो जाती। इससे गौरव में 4 चांद लग जाते। बताइए लगते कि नहीं लगते? संविधान इसकी मनाही भी तो नहीं करता है कि संविधान में कहीं लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री जाएगा वही फीता काट के आएगा, कहीं नहीं लिखा। आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, 4 चांद लग गए, अच्छी बात है, और 4 चांद लगा दो ना। आर्टिकल 79 भी यही कहता है ना, देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहे कि इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। और एक और चौंकाने वाली बात है, अभी अपडेट मुझे पता नहीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो हमारे फॉर्मर
प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में इनॉग्रेशन के लिए उनको इनविटेशन भेजा था। लेकिन सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू इवन हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज बीइंग डन बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं बुलाया कि अब आइए। अभी तक की तो खबर वैसा भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेड टू इनॉग्रेट मोदीज स्टेडियम बट द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इनॉग्रेटेड बाय मोदी हिमसेल्फ। जस्ट अ हिपोक्रेसी। क्यों? एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अब करता हूं थोड़ी सी लॉजिकल बात और थोड़ी सी इंसाइटफुल बात, परंतु सवाल यह है कि क्या इस वजह से विपक्षी पार्टियों का संसद और संसदीय राजनीति से मोहभंग हो गया कि भैया द्रौपदी मुर्मू नहीं काटेंगे तो हम जाएंगे नहीं? क्या संसद के उद्घाटन समारोह में गैर हाजिर रह करके वो संसद की आत्मा को पुनर्जीवित कर पाएंगे? सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या वो इस भवन में होने वाली संसदीय कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं लेंगे? क्या एब्सेंट यानी गैर हाजिर रह करके वे अपने सीमित स्पेस को और क्या कम नहीं कर रहे हैं? क्या यह अच्छा नहीं होता कि जैसे संसद की कार्रवाई के दौरान मौजूद रह करके विपक्ष अपना मजबूती से पक्ष रखती है, जो उसका प्रतिरोध है उसको दर्ज कराती है, बात को दमदारी से रखती है, उसी तरह से वो उद्घाटन में भी विपक्ष मौजूद रहे और सरकार के प्रति अपना विरोध भी जारी रखे। मैं क्यों आह्वान कर रहा हूं, समझिए इस बात को। ध्यान रहे कि संसद की नई इमारत भले ही केंद्र सरकार ने बनवाई हो और नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन यह इमारत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी या फिर चिंटुओं की नहीं हो जाती है। यह इमारत मेरी, आपकी, सबकी इमारत है साहब। इस देश के 60,000 मजदूरों का पसीना बहा है और इसे तैयार करने में 140 करोड़ लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उससे निर्माण हुआ है। उस निर्माण में मेरा, आपका, सबका पैसा शामिल है। इसलिए संसद की किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की जागीर नहीं हो जाती। ओपोजिशन का भी बराबर का हिस्सा इस इमारत में है, उनके कार्यकर्ताओं का भी, उनके भी नेताओं का भी, और शासन की इस महान प्रणाली में भी उन्हें अपनी मौजूदगी से प्रतिरोध की नई मिसाल बनानी चाहिए। और आप अगर मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, यह समझना। आप बताऊंगा आगे भी। दूसरी ओर सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार को। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सरकार है ना सिर्फ औपचारिकता दिखाने भर के लिए एक इन्विटेशन भेज दिया, आना है तो आओ, मत आओ, इस तरह से। कायदे से सरकार के ना शीर्ष जो स्तर है विपक्ष के साथ संपर्क करे, प्रयास करे और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उनको मनाना चाहिए। बात तो है बिल्कुल हेल्दी पॉलिटिक्स की, हेल्दी राजनीति की। अब आपको एक बात बताऊं, 1947 में जब ये संसद भवन में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व देश की आजादी के क्षण में संसद में उपस्थित नहीं थे। अच्छा, वो कहां पर थे? वो दंगाग्रस्त नोआखली में अपनी जान जोखिम में डाल करके शांति बहाल के सारे वो प्रयास कर रहे थे जो कि करने चाहिए थे। अब ऐतिहासिक मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, क्या उस ऐतिहासिक क्षण में पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे? और इस बात की कहीं कोई चर्चा आपको मिलती है कि किसी ने 14 अगस्त की आधी रात को या फिर 15 अगस्त की सुबह दिल्ली में गांधी को मिस किया? कहीं मिलती है? कांग्रेस आपके साथ भी यही है। आजाद भारत का लोकतंत्र इतिहास पंडित नेहरू से शुरू हुआ, आगे बढ़ता गया। सो नए संसद भवन के उद्घाटन के ऐतिहासिक क्षण में जो मौजूद रहेंगे, इतिहास में उनका नाम होगा। इस छोटी सी बात जब मुझ जैसे छोटे आदमी को समझ में आ रही है तो क्या विपक्ष को समझ में नहीं आ रही? वो एब्सेंट होकर के, अनुपस्थित रह करके विपक्ष कोई ऐसा उदाहरण नहीं बना रहा जिसे इतिहास में उसको याद रखा जाए। इस बात को ध्यान रखो, बहुत बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं। अब चलते चलते आपको एक छोटी सी राजनीति बता देता हूं कि कांग्रेस आखिर क्यों द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट का नाम लेकर के कह रही है कि उनसे फीता कटवाइए तो हम आएंगे। अब मैं आपको इसके पीछे की राजनीति बता देता हूं, एक अलग से राजनीति। हो सकता संभवतः ना हो, लेकिन हो सकता है ये हो। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के मान अपमान का मुद्दा उठा करके उसे देश के दलित व आदिवासी समुदाय के मान अपमान से जोड़ दिया है। उनको पता है कि हम बोलेंगे कि भैया इनको, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद जाके काटेंगे,
हम इससे इसको जोड़ देंगे, मान अपमान से जोड़ कर पूरे समुदाय से जोड़ देंगे। जैसे राहुल गांधी ने बोला था ना मोदी चोर, तो ओबीसी समुदाय से जोड़ दिया गया था। कुछ इस तरह से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि देश के वंचित और हाशिए पर समुदाय इस बहाने भाजपा से दूर किया जा सकता है। राजनीति नंबर 1। अब कुछ स्टैट्स मैं आपको दे दूं, ध्यान रहे। हाल ही में ना कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक सीट नहीं जीत पाई थी। इससे पहले आदिवासी बहुल झारखंड में भी अगर आप देखेंगे, भाजपा एसटी के लिए आरक्षित सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी, मात्र 2 सीटें। छत्तीसगढ़ में 29 एसटी के लिए आरक्षित हैं सीटें, उनमें से अभी 27 सीटें कांग्रेस के पास है। अगले 5 महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में आदिवासी आबादी चुनाव जीत हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो एक तीर से कई सारे निशाने चल रहे हैं। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उद्घाटन के विरोध के पीछे असली कारण यह राजनीति भी है, इस बात को समझ लेना। और एक कारण यह भी है कि 28 मई को वीर सावरकर की एनिवर्सरी भी है। तो कांग्रेस वीर सावरकर की एनिवर्सरी है, माफी वीर की है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस दिन इनॉग्रेशन हो, उसका खुल करके विरोध वो करेगी नहीं, क्योंकि शिवसेना अलग हो जाएगी। शिवसेना ने पहले बोल रखा कि आप वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भैया बात यही है, केंद्र सरकार ने नहीं बनवाई, पैसा मेरा आपका लगा है, 60,000 मजदूरों की पसीना बहा है, इसे तैयार करने में 140 करोड़ रुपए लगे हैं, पैसा मेरा और आपका है। विपक्ष जैसे मेरे और आपके मुद्दे जब हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, जब हमारे मुद्दे आप संसद में उठाते हैं, जाना चाहिए, आपको शामिल होना चाहिए। मेरा तो मानना सिर्फ यही है। बात पूरी, बात खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। अपने अपने साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए।